Hello everyone, welcome to my YouTube channel. As you can see, importance of macroeconomic on the screen. आज हम ये टॉपिक को इन डिटेल अच्छे से पढ़ेंगे. सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फीचर्स हमने जो लास्ट टाइम पर पढ़ा था वो क्या क्या था. जस्ट अ क्विक रिविजन फॉर दोज हु डिड नॉट गो थ्रू द वीडियो. फीचर्स में हमने किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक सबसे पहले होता क्या है. सो मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, स्टडी करता है दी एंटायर इकोनॉमी. एंटायर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो फीचर्स में सबसे पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मतलब टोटल. फिर था इनकम थ्योरी, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, इंटरडिपेंडेंस, लंपिंग मेथड, ग्रोथ मॉडल, जनरल प्राइस लेवल एंड द लास्ट वाज पॉलिसी ओरिएंटेड. आज जो हम पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. मैक्रो इकोनॉमी किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है टूवर्ड्स दी इकोनॉमी. तो सबसे पहला वो ये स्टडी करवाता है दी फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. सो मैक्रो इकोनॉमी आइडिया दे देता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री का इकोनॉमी किस तरीके से, उसकी जो इतनी लार्ज पॉपुलेशन है उसमें जो वेरिएबल्स है. मैंने हमेशा कहा था वेरिएबल्स क्या होता है. वेरिएबल्स इज़ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, है ना, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, ये सब वेरिएबल्स है. तो ये वेरिएबल्स के बारे में पढ़ने के लिए बहुत ही आसान हो जाता है. ऑलराइट, तो इट्स हेल्प्स इन स्टडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी. सेकेंड है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस. इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस मतलब कि किस तरीके से हमें चीज़ों को कंट्रोल करना है ना. फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे जब बहुत ज़्यादा पेंडेमिक सिचुएशन था तो किस तरीके से अपनी इकोनॉमी फ्लक्चुएट हुई थी. ऑलराइट, तो मैक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है द रीज़न टू नो द फ्लक्चुएशन ऑफ वेरियस वेरिएबल दैट इज़ इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज नेशनल इनकम. तो मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, अच्छी तरीके से स्टडी करता है द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. ठीक है, अगर हमने इनकम के बारे में पढ़ा ही नहीं तो हम जानेंगे कैसे कि पर्टिकुलर कंट्री में इन्फ्लेशन चल रहा है या रिसेशन चल रहा है. तो नेशनल इनकम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन स्टडिंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज़. नेक्स्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ना. एडवांस स्टडी मैक्रो इकोनॉमी में हेल्प करता है टू नो द प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पॉवर्टी है, इनइक्वालिटी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिफरेंस है. तो इसके लिए क्या क्या हम ज़रूरत डाल सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम इनपुट कर सकते हैं ताकि हमारा जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो सके रादर देन अंडर डेवलपिंग और फिर डेवलपिंग. ऑलराइट, फिर मैक्रो इकोनॉमी क्या करता है, परफॉर्मेंस देखता है अलग अलग इकोनॉमी की ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. दैट इज़ एक पर्टिकुलर कंट्री का प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना हुआ था उस पर्टिकुलर ईयर में. ठीक है, फाइनेंशियल ईयर में कितना उन लोगों ने प्रोड्यूस किया था, कितना उन लोगों ने सप्लाई किया था. तो वो क्या होता है, कंपेयर होता है. नेक्स्ट स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल. मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल हमेशा मैंने कहा है कि याद रखना है कि अगर वेरिएबल वर्ड आया तो जो तुम्हारा मीनिंग है, इंट्रोडक्शन है, सेम टू सेम वही लिख देना है. एंड द लास्ट इज़ लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. तो मैक्रो इकोनॉमी हेल्प करता है टू नो द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन इकोनॉमी. ओके, उस पर्टिकुलर देश में कितना एम्प्लॉयमेंट का लेवल है उसको पढ़ने में वो क्या हो जाता है, आसान हो जाता है. सो दिस वर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमी. सबसे पहला हेल्प्स इन स्टडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, नेशनल इनकम, economic development, performance of an economy, study of macroeconomic variables and the last is level of employment. Hope ये जो topic है importance of macroeconomy वो समझ में आया होगा. If yes, do share, like and subscribe my channel. Thank you.